साथ जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम भजन लाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा आज रहने वाला। सुबह 10 बजे जयपुर से बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहरी सेवा शिविर का और नियक्ष पोषण किट का वितरण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम भजन लाल शर्मा बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। तो सुबह 10 बजे का वो वक्त होगा जब जयपुर से बांसवाड़ा के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आपको बता रहे हैं, माही एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी सीएम करने वाले हैं। तो सीएम भजन लाल शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा रहने वाला है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। तो सुबह 10 बजे जयपुर से बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे और इसके बाद वो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा लेंगे। साथ ही वो शहरी सेवा शिविर एवं निश्चय पोषण किट का वितरण भी करेंगे। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आज 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और आज भी 2 पारियों में एग्जाम होगा। तो 53,749 पदों पर भर्ती होनी है। 21 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी। 38 जिलों में कुल 6 पारियों में परीक्षा। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे, दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होनी है। तो आज भी 2 पारियों में ये परीक्षा होगी और आपको बता दें कि परीक्षा से पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो परीक्षा केंद्रों में की गई हैं। खासतौर पर 3 लेयर की चेकिंग के बाद ही स्टूडेंट्स को अंदर, अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है और ऐसे में आज भी यही नियम लागू रहेगा। तो आज भी 2 पारियों में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी का जो एग्जाम है वो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होना है। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 सितंबर तक ये परीक्षा होगी और 2 पारियों में ये परीक्षा संपन्न होनी है। तो ग्रेड 4 महापरीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की ये परीक्षा है और बड़ी संख्या में इसमें जो अभ्यर्थी है वो भाग लेते हुए तस्वीरें हम आपको उस दौरान के दिखा रहे हैं। देखिए जब चेकिंग किस तरीके से की जा रही थी। आज भी 2 पारियों में ये एग्जाम होना है। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक रहने वाली है। वहीं दूसरी पारी की बात कर ले तो दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक दूसरे पारी की पेपर होगी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें जो आई थी वो दिखा रहे हैं किस तरीके से चेकिंग किया गया था। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और आज भी 2 पारियों में ये एग्जाम होना है। प्रदेश में ग्रेड 4 परीक्षा के पहले दिन सभी जिलों में सुबह से ही हो रही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें नजर आईं। पूरे प्रदेश में परीक्षा के पहले दिन सख्ती और अनुशासन की तस्वीर साफ दिखाई दी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। गेट बंद होने से कुछ मिनट पहले अभ्यर्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। तो वहीं एंट्री का टाइम निकल जाने के बाद जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे वो प्रवेश के लिए हाथ जोड़कर विनती करते दिखे। अगर बात करें एग्जाम की तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में 53,749 पदों पर निकली भर्ती। 24,75,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 75% उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड, बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी छात्र दे रहे परीक्षा। आरएस एग्जाम की तैयारी वाले भी एग्जाम में बैठे। 10वीं पास परीक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग सिस्टम, एआई फेस डिटेक्शन और बायोमेट्रिक से जांच। उदयपुर में एग्जाम के पहले दिन अब परीक्षार्थी दौड़ते भागते एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे। 1 मिनट देरी से आए अभ्यर्थी को एग्जाम देने से वंचित रहना पड़ा।
कुछ ने सुरक्षा कर्मियों से बहस भी की, लेकिन नियम सख्त थे। लेट लतीफी करने वालों को किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिली। सबसे दिलचस्प तस्वीर टोंक में देखने को मिली, जहां एक मां अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची। सुरक्षा कर्मियों की मदद से चेकिंग केबिन में ही बच्चे को दूध भी पिलाया गया। वहीं श्रीगंगानगर से एक दुखद खबर आई। पहली पारी का पेपर देने के बाद आदर्श पार्क में बैठे एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। युवक हनुमानगढ़ के बोलावाली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बात अगर कोटा की करें तो एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया भी थी। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ भी हाई जाने की उम्मीद जताई। अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, जिस हिसाब से तैयारी करी उस हिसाब से लेवल में नहीं था पेपर का। अच्छा पेपर था, तैयारी रीड भी कर रही हूँ पर अच्छा था। अच्छा था। और क्या माना? हाँ। जबकि बांसवाड़ा और झालावाड़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ अभ्यर्थियों के दुपट्टे और अतिरिक्त दस्तावेज तक बाहर रखवा दिए गए। टोंक से लेकर जयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर तक कहीं मां का जज्बा चर्चा में रहा तो कहीं अनुशासन की सख्ती ने अभ्यर्थियों को सबक दिया। 3 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा सिर्फ सवालों का ही नहीं, बल्कि धैर्य, हिम्मत और नियम पालन का भी बड़ा इम्तिहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में भजनलाल सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम और जनहितकारी फैसले किए हैं, जिनमें खेल, शिक्षा, सिविल सेवा और पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी पर शोध को बढ़ावा देगी यूनिवर्सिटी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन और खेलों की गुणवत्ता में होगा सुधार। प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी। आज हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की फीस को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस 24 लाख रुपए से कम हो जाएगी। मेडिकल शिक्षा को और सुलभ बनाने में मदद करेगा बदलाव। कैबिनेट द्वारा इस लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा फीस का 2.5 गुना किया गया है। इस संशोधन व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी, जो एक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के बराबर होगी। इस कदम से प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राज्य में सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों के माता पिता और निःशक्त बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों को उदार बनाया है। पहले कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी। अब नियम 62(3) को हटाकर इसे 50% कर दिया गया है। मानसिक रूप से विमंदित या निःशक्त जन बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मंत्रिमंडल ने तय किया है तो जो नियम 62(4) था, जिसके मार्फत 30% था, उसको विलोपित कर दिया है और नियम 62(3) की मार्फत अब किसी कार्मिक को जो पेंशन मिलने वाली समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए उसके माता पिता को भी 50% तक पेंशन मिलेगी और ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के इतिहास में होगा। शायद अन्य राज्यों में भी, कम राज्यों में ऐसा होगा।
ताकि वो माता पिता वृद्धावस्था के दौरान उस राशि के अपना भरण पोषण, अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सके। एक दूसरा नियम और था जिसमें विकलांग जो हमारे भाई बहन होते थे उनको पेंशन में अनेक तरह की कमियां थी और उसको भी आज ठीक किया गया है। एक पेंशन में मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह के उपरांत नहीं मिलता था। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। राजस्थान पर्यटन सेवा नियमों में संशोधन, कर्मचारियों के लिए चौथा प्रमोशन शुरू करने का निर्णय। अब वरिष्ठ निदेशकों को भी पदोन्नति का अवसर मिलेगा। तो हमारा जो वरिष्ठ निदेशक है, सीनियर जो डायरेक्टर है, उसको भी 4th प्रमोशन मिलकर वो वरिष्ठ स्तर तक पहुंच सकेगा। ये इसमें एक संशोधन किया गया है राजस्थान पर्यटन सेवा नियम 1976 में, और आज से ये जब भी हम इसको अनुमोदन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो संग्रहालय सेवा नियम 1967, क्योंकि हमारे संग्रहालय को देखने भी बहुत लोग आते हैं और उनमें जो हमारा पे लेवल 18 का जो लेवल था उसमें भी संशोधन कर दिया है और अब नवसृजित पद सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की तृतीय पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोगाराम पटेल ने ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अक्षय ऊर्जा केंद्र बनाने का संकल्प है। दावा किया गया कि पूरे राजस्थान में 1 साल के अंदर किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।